देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगी अखिलेश जी को कि कुंभ के बारे में आलोचना करना एक सनातनी को शोभा नहीं देता है। और कुंभ के बारे में आलोचना क्या करेंगे करके, आप समाज को क्या दर्शाना चाहते हैं? आप एक पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड फैमिली से आते हैं, आप स्वयं एक वेल एजुकेटेड पर्सन है। उसके बाद और आप एक कहते हैं ना सनातन धर्म, आपका पूरा परिवार सनातनी है, हिंदू है, मगर सिर्फ दिखाने के लिए हिंदू हैं आप, सिर्फ दिखाने के लिए सनातनी है। हृदय से सनातनी इंसान को होना चाहिए था, हृदय से हिंदू होना चाहिए, खाली दिखाने से नहीं होता है। आप प्रयाग छोड़ के हरिद्वार की ओर चले गए डुबकी लगाने के लिए, तो आप समाज को क्या दर्शाना चाहते हैं? कि आप या तो प्रयाग नहीं आना चाहते हैं, कभी आप विवाद करते हैं राम जन्मभूमि के ऊपर कि हम वहां नहीं जाएंगे, कभी आप कोर्ट का कमेंट करते हैं प्रयागराज के ऊपर कि हम प्रयागराज नहीं जाएंगे, तो आप गंगा जी में जाके डुबकी लगा रहे हैं, तो आप समाज को क्या दर्शाना चाहते हैं? हृदय से हिंदू बनिए, हृदय से सनातनी बनिए, सनातन और हिंदुओं के विरोध में मत जाइए। आज नहीं तो कल यही सनातनी, यही हिंदू आपके कार्य आने वाले हैं। योगी जी कार्यक्रम कर रहे हैं, यूपी सरकार का कार्यक्रम है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आए लग रहा है। मुझे ऐसे ही लग रहा है, उन्हें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब कुंभ का इतना बड़ा स्वरूप बनाया है, तो मैं कहती हूँ उसमें सम्मिलित हो। आपको किस बात की प्रॉब्लम है योगी आदित्यनाथ जी से? वो जब सरकार योगी आदित्यनाथ जी सबके लिए इतना हित की बात करते हैं, हित का कार्य करते हैं, समाज को एकजुट की बात करते हैं कि कुंभ में आइए, सब एकजुट होइए और एक छत के नीचे आके हमें पूरे विश्व में सनातन का परचम लहराना है। अगर वो बात करते तो कौन सा गलत बात करते हैं? मैं आपके इसी चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव को ये कहना चाहती हूँ, आओ हृदय से सनातनी बनो, दिखावा मत करो दुनिया में कि हम सनातनी हैं। क्या योजना है? देखिए, लगातार खुद किन्नर समाज हमारे पास आ रहा है और वो जुड़ना चाहता है, चाहे वो पटना से हैं, झारखंड से हैं और भोपाल छत्तीसगढ़ से भी आए हैं किन्नर, और उन्होंने अपने मन की बात बताई कि हम स्वयं आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आप हमें पट्टाभिषेक करें। तो हमने भी अपने अर्धनारेश्वर धाम के अंतर्गत, वैष्णव किन्नर अखाड़े के अंतर्गत, हमने उनको महामंडलेश्वर के पद पे बिठाया है और उन्हें आगे के कार्यों के लिए सुशोभित कर दिया है। और साथ ही हमने, आपको बताऊं, साथ ही हम सब ने मिलके संगम के तट पे साथ में अमृत स्नान किया है। गुरुमाम, क्या योजना आगे की बन रही है? जिस तरीके से नमामि गंगे का भी कई सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, गंगा की और यमुना की साफ सफाई को लेके सरकार तो कर ही रही है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं, उसको लेके आपकी क्या योजना है? लोगों को समझाने के लिए कि माँ गंगा, माँ यमुना की स्वच्छता की बात करें, माँ गंगा और यमुना की स्वच्छता की हम बात करें। हम जब गंगा जी में या आचमन करते हैं, जाके शुद्धि करते हैं अपने आप की, तो हम माँ गंगा और यमुना की शुद्धि की बात क्यों नहीं करते? हमको माँ और गंगा यमुना जी की शुद्धि की बात करनी चाहिए, स्वच्छता की बात करनी चाहिए। और ये सर्वप्रथम समाज का कार्य है कि हम जहां डुबकी लगाने जाते हैं वहां स्वच्छता का प्रमाण करें, और उसी के लिए हम स्वयं कल से पद यात्रा निकालेंगे। माँ गंगा और यमुना को कलश में लेके जगह जगह पद यात्रा निकाल के समाज को एक मैसेज देंगे स्वच्छता की, कि माँ गंगा अगर इस धरातल पर है तभी हम कुंभ कर पाएंगे, तभी हम अमृत स्नान कर पाएंगे। अगर माँ गंगा यमुना सरस्वती इस धरातल पर नहीं रही और अशुद्ध कर दिया उसे, तो आप कुंभ क्या कर पाएंगे? आप स्नान कैसे कर पाएंगे? आप शुद्धता का प्रमाण कैसे दे पाएंगे? आप अपने पापों को कैसे धो पाएंगे? उस काम कर रही है, सरकार इस पे काम कर रही है और हम भी सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। और
अभी 20 तारीख को नदी संवाद होना है। उस नदी संवाद में उस कलश को लेके हम जाएंगे और वहां पे जाके एक शंखनाद करेंगे कि गंगा, यमुना और मां सरस्वती के प्रति हमारा मन कैसे होना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए। क्योंकि लोग देखा है हमने गंगा जी के इर्द गिर्द गंदगी फैला के रखा हुआ है, स्वच्छता का कोई नाम ही नहीं, लोगों ने फैला रखा है। समाज को मैं कहती हूँ कि समाज को इसमें आगे आके योगदान देना चाहिए कि गंगा, यमुना और सरस्वती इस त्रिवेणी की घाट की सफाई होनी चाहिए। आप देखिए दिल्ली में भी यमुना जी कितनी दूषित हो चुकी है, क्या उस पे कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? उस पे भी आवाज उठनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है। आपकी बात सही है, आम आदमी पार्टी अपना क्या कार्य कर रही है हमें तो पता नहीं चल रहा है। जो आज भी यमुना इतनी दूषित क्यों है वहां के मुख्यमंत्री के होते हुए? अगर मुख्यमंत्री समाज कल्याण की बात करते हैं तो ये प्रदूषण कब दूर होगा? यमुना का प्रदूषण कब दूर होगा? यमुना में प्रदूषण हो रहा है तो लोगों के हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है। तो इसी के लिए हम आगाज कर रहे हैं इस प्रयागराज से, गंगा, यमुना और सरस्वती मां का जगह जो है स्वच्छ हो, इसके लिए हम आगाज कर रहे हैं। क्या यात्रा रहने वाली है? यात्रा हमारी पदयात्रा रहेगी, पूरे 5 दिन की पदयात्रा करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और उनके हृदय में अलख जगाएंगे कि हमको माँ गंगा, यमुना, सरस्वती को अगर हम माँ मानते हैं तो हम उनके बच्चे हैं। बच्चों का सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है कि माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के प्रति हमारे बोलते न सफाई की बात हम करें, उनको दूषित रहित करें। देखिए हम हर चीज सरकार के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार कुछ गलत कर रही है, हम हर चीज सरकार के ऊपर नहीं होता है, कुछ कर्तव्य समाज का होता है। हम सबको मिलके ये करना चाहिए और स्वच्छता की ओर आगे बढ़ना चाहिए।